राम राम जी सभी को, छोटों को बड़ों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। एक कहानी सुनाऊंगी, अच्छी लगे तो कमेंट करना, बताना कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत पुरानी कहानी है, कभी हमने अपने दादा दादी से सुनी थी और ये आजकल सभी सुन रहे हैं, सभी को पता है, लेकिन सबके अपने तरीके हैं बताने के। और मतलब कहानी का एक ही होता है, सबको शिक्षा मिले उस कहानी से, कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए हमें। और किस किस को क्या क्या शिक्षा मिली इस छोटी सी कहानी से, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार है ना, दो देशों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, बड़ा भारी युद्ध शुरू हो गया। फौजी पहले तो, आजकल तो फौज बहुत आसान हो रही है, पहले की पुरानी फौज थी तो कई कई सालों में आते थे, महीनों में आते थे, पता नहीं लगता था कब वो बेचारे शहीद हो गए, स्वर्ग सिधार गए। और किसी का तो बहुत दिनों के बाद पता चला था, चिट्ठी विट्ठी आया करती। तो दो दोस्त थे फौज में बहुत गहरे, और एक का नंबर पड़ गया लड़ाई में जाने का, और वो लड़ाई में जाने लगा। तो शाम को अपने दोस्त से, जो उसका सबसे खास दोस्त, जिसको वो समझता था कि मेरा ये सबसे अच्छा दोस्त है, उसके पास बैठा और उससे बात करने लगा। बोला, भाई तेरा नंबर लड़ाई में नहीं आया है लेकिन मेरा आया है, और मैं कल लड़ाई में जाऊँगा, तो मैंने कुछ थोड़े बहुत ही पैसे बचा कर रखे हैं अपने पास, इनको आप अपने पास रखना। अगर मैं लड़ाई से, युद्ध के मैदान से जीत कर वापस आ गया तो ये मैं ले लूँगा, नहीं तो ऐसा करना भाई, मैं अगर शहीद हो गया या मेरे साथ कुछ अनहोनी होगी तो आप ये पैसे मेरे घर वालों को जाके दे देना। तो बोला, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो चला गया। सुबह उठ के अपने लड़ाई में गया, वो घोड़ फौज में था, जो घोड़े वाली फौज होती है उस फौज में वो था। तो लड़ाई शुरू होगी, एक दिन लड़ा, दो दिन लड़ा, लड़ाई भी काफ़ी लंबी चलती थी। तो तीसरे दिन, चौथे दिन उसकी जो घोड़ी थी जिस पे वो सवार होकर लड़ाई कर रहा था, उसने उसके साथ दगा किया, और वो दगा करके दुश्मन के पाले में चली गई। दुश्मन के पाले में जाने के बाद क्या होगा सभी को पता है। दुश्मन के पाले में जाने के बाद वो, उसके तलवार लग गई और वो मर गया, शहीद हो गया। मर गया तो नहीं बोलेंगे हम, गलत शब्द होगा, क्योंकि एक फौजी हमेशा शहीद होता है अपने देश के लिए, चाहे उसके साथ कैसा भी धोखा हो जाए, लेकिन वो हमेशा शहीद का नाम दिया जाना चाहिए। इस शब्द के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो वो शहीद हो गया। तो दिन चले गए, बीत गए। एक दिन जो फौजी दोस्त उसका था, उसने देखा, अपना बॉक्स खोला। बॉक्स होते थे पुराने फौजियों के पास, आजकल तो एटीएम है, सब ऑनलाइन है, लेकिन उस टाइम पर बॉक्स होते थे, वो बॉक्सों में अपने थोड़ी बहुत पैसे जमा करके रखते थे। तो उसने देखा कि भाई ये तो पैसे उसके रखे हैं और वो तो शहीद होगा। उसके मन में लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है कि वो तो चला गया इस दुनिया से, अब और किसको पता है उसने मुझे पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। इन पैसों को मैं अपने पास रख लेता हूँ, और किसी को नहीं पता मेरे और उसके बीच की बात थी, बात खत्म। उसने अंदर, उसके मन के अंदर लोभ और लालच इतना आ गया, और उसने वो पैसे उसके घर वालों को तक नहीं पहुँचाए, और वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गया। दिन बीतते गए, वो आया घर, उसकी शादी हुई, उसको बेटा हुआ, परिवार बसाया, घर बसाया, और अपने परिवार में मस्त हो गया। नौकरी करता रहा और फिर रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद उसका बेटा है, जवान हो गया, इतने तक बेटा हुआ था, बेटा जवान हो गया, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जो लाइलाज थी, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। वो बड़ा दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा, और उस पर खूब कहीं इधर कहीं उधर जाके उस पर खूब सारा पैसा
लगाता, उसको ठीक होने की दुआएं मिन्नतें मांगता, प्रार्थना करता, सभी मंदिरों में जाता, अस्पतालों में जाता, लेकिन उसकी दुआ कहीं कबूल नहीं हुई। अंत समय आ गया उसके लड़के का और वो मृत्युशैया पर आ गया बिल्कुल। तो बैठ गया वो अपने बेटे के पास, रोने लगा, उसके आंसू गिरने लगे। और उसकी लड़के की शादी भी कर दी थी उसने। उसके आंसू आने लगे, रोने लग गया और उसके आंसू उसके बेटे के मुंह पे गिरने लगे, देख देख के कि ये क्या हो गया, मेरा बेटा जवान भी होया, घर भी बसा, लेकिन इतना बीमार है, अब थोड़े दिन का मेहमान है, चला जाएगा। तो वो बेटा बोलता है, आप पुराने समय को याद करो, आपके सारे पैसे लग गए। अपने पापा से पूछता है, बोला हाँ पापा, हाँ बेटा, मेरे सारे पैसे लग गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैंने सब कुछ बेच दिया है तेरी बीमारी पे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूँ। तो बेटा बोला कि याद करो पुराना ज़माना, आप फौज में थे, आपका एक दोस्त था जिसने आपको पैसे दिए थे, ये कह के गया था कि मैं लड़ाई में जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं शहीद हो जाऊँ, देश पर कुर्बान हो जाऊँ, तो ये पैसे मेरे घर पहुँचा दें। तो आपने क्या किया। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तुझे कैसे पता ये सब बातें, कि तू कैसे पता चला, तू तो बाद में पैदा हुआ है, तेरे को कैसे पता चला कि ये उस फौजी ने मुझे पैसे दिए थे, मेरे दोस्त ने, तो ये तो मेरे और मेरे दोस्त की बात थी। बोला नहीं पिताजी, यही गलती कर गए आपके दोस्त की और आपकी बातें थी, लेकिन ऊपर वाला इन बातों का गवाह था, वो देख रहा था, वो सुन रहा था, उसने सब देखा। और मैं वही दोस्त हूँ आपका, जो मैं आपको पैसे दे के गया था, और मेरी बीमारी के रूप में मैंने अपना पूरा पैसा वापस ले लिया है आपसे, जितना मैंने दिया था उसको सूद समेत वापस ले लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ। तो वो रोने लगा कि दोस्त ऐसे मत कर, चल मेरी तो सही, मैंने तो गलती की, लेकिन ये तेरी पत्नी है, इसने क्या गलती की, इसने कहाँ पे तेरे को दुखी किया जो तू इसको छोड़ के जा रहा है और सबको छोड़ दे। तो बोला ये पत्नी मेरी वही गोरी है जो मुझे धोखे से दुश्मन के पाले में लेके गई थी, इसने मेरे साथ धोखा किया था और आपने मेरे साथ धोखा किया था, इस धोखे का बदला मैंने ले लिया और अब मैं अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके जा रहा हूँ। तो भाइयों बहनों माताओं सखियों सहेलियों, ये एक छोटी सी कहानी है, इससे ये शिक्षा मिलती है मेरे हिसाब से, तो कभी किसी को जाने अनजाने में धोखा ना दो, कभी किसी के साथ धोखा ना करो, धोखे का फल बहुत ही बुरा होता है। आज हम सोचते हैं कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस कर्म की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, किसी और के कर्म का फल हमें नहीं मिलता है। हम जो कर्म करते हैं हमें फल अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं बुरा मिलता है। कई बार सोचते हैं कि नहीं, मैं ये तो इतना गलत कर रहा है लेकिन ये फिर भी सुखी है, ये उसके पूर्व जन्मों का पुण्य है जो इस जन्म में वो सुखी है। लेकिन इस जन्म में बुरे कर्म करके अपने पिछले पुण्यों को ख़त्म मत करो, अच्छे रास्ते पर चलो, धोखे छल और कपट से बचो। मैं सभी से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करो, साथ दो, मन से धन से, धन से धन का तो पता नहीं भाई, लेकिन कभी से किसी भी तौर पर छल कपट मत करो। तो मेरे को ये शिक्षा मिली है, मेरे पिताजी ने सुनाई थी ये कहानी, मैं बहुत छोटी थी और मेरे फादर भी फौज में थे, लेकिन अब ये कहानी सभी को पता है। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं ये नहीं कहती ये नई कहानी है या इसका, लेकिन मेरे को इस कहानी से बचपन से आज तक शिक्षा मिली है। जहाँ तक हो सके मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और न ही धोखा देने की सोचती। अनजाने अनजाने में भी हो जाए तो उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करते हैं। और आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। बहनों भाइयों छोटों बड़ों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।